मैं मोहम्मद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इससे पहले इस टेंस से पहले मैं आपको प्रेजेंट के और पास्ट के चार टेंसेस करा चुका हूं। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट में पास्ट के टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह हमने कर लिए हैं। आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या पहचान है इसकी और ये किस तरह से बनाया जाता है? पहचान है मुख्य क्रिया के साथ, यानी जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ गा, गी, गे आदि आते हैं। मुख्य क्रिया के साथ में क्या क्या आता है हमारा? गा, गी, गे आदि आते हैं, यानी कि इनके जैसे और आते हैं। तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। किसके साथ में? जो हमारा आ जाए सेंटेंस में मैं और हम। मैं को हम आई कहते हैं और हम को वी कहते हैं। इन दोनों के साथ में हम शैल का यूज़ करते हैं। आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ में हम विल का यूज़ करते हैं। अब हमें ये देखना है कि कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में आई और वी के साथ भी विल का यूज़ हो जाता है। तो वो हमें कहाँ करना है वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में सबसे लास्ट में बताऊंगा। इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं? मैं जाऊंगा, तुम खाओगे, हम नहीं सोएंगे, वह पढ़ेगा, तुम क्या पढ़ोगे। इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं। आगे देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, क्या तरीका है इसका। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में ना नहीं का यूज़ भी नहीं होता और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल। विल और शैल क्या है? ये हमारे सब हेल्पिंग वर्ब है। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है। मैं ये देखना कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आई और वी आया तो उसके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। बाकी आई और वी को छोड़कर जो हमारा कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस देखेंगे, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। मैं हमारा सब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि हम आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करते हैं। यहाँ हम शैल का यूज़ करेंगे। आई शैल रीड दिस बुक टुडे। आई शैल रीड हमारा वर्ब है, यानी मैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद दिस बुक, यह है किताब, टुडे आज। इससे आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आप अपने मित्रों की सहायता करोगे। आप अपने मित्रों की सहायता करोगे। मित्रों यानी अपने दोस्तों की सहायता करोगे। तो यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। यू देखा हमने कि यू हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है? ये आई और वी को छोड़कर है, यानी कि यू ये आई और वी से अलग है। तो इसके साथ हम विल लगाएंगे। विल हेल्प योर फ्रेंड्स। तीसरा सेंटेंस है, हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। तो सेंटेंस को बनाएंगे, वी शैल गो टू इलाहाबाद विद यू। इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किए। इससे आगे देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी बात को नकारना, यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं आ जाए उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल दोनों में से एक लगाएंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस बनाएंगे, वह यहाँ नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हेयर। यहाँ पर जो ही हमारा सब्जेक्ट है, मैंने बताया कि हम जहाँ पर आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ में हम विल लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया। उसके बाद नॉट के बाद में हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। उसके बाद हेयर, यानी कि यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लगा दिया। वह यहाँ नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हेयर। हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। वी शैल नॉट हेल्प यू।
सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने दो कैटेगरी में रखा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये सेंटेंस हमारे दो कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं उस सेंटेंस को हम पहली कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी कैटेगरी है प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं। दूसरी कैटेगरी में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो हमारे WH फैमिली है वो हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में आती है, तो इसे हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले पहली कैटेगरी का, ये जो हमारा WH फैमिली है इसको हम तब लगाएंगे तब हमारा सेंटेंस में कहीं प्रश्नवाचक शब्द है। अगर प्रश्नवाचक शब्द नहीं है तो अपना सेंटेंस हम यहाँ से शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि जहाँ मैंने बताया था कि जहाँ भी क्या शुरू में आ जाए उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी कि उस सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम विल या शैल लगाएंगे, दोनों में से एक। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो नहीं की जगह हम नॉट भी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस में कहीं WH फैमिली है यानी कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH फैमिली का इस्तेमाल करेंगे, WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले पहली कैटेगरी के सेंटेंस है, ये किस तरह से बनाए जाते हैं। क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा, क्या शुरू में है तो इसकी जगह पर मैंने बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। विल द प्योर नॉट रिंग द बेल टुडे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। और आखिर में कहीं भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ जाए या क्या से शुरू हो तो उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगर ये हमने नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हम कल स्कूल जाएंगे। शैल वी गो टू स्कूल टुमारो। इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी हम यस्टरडे का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जाएगा यानी कि आने वाले कल के बारे में बात हो रही है, यानी कि आने वाले समय के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कहीं भी हम यस्टरडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें गुजरा हुआ कल की बात नहीं होती, इसमें आने वाले कल की बात होती है। आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे। आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे। वाई विल यू नॉट गो देयर। इससे आगे है सेंटेंस मैं किताब में क्या पढ़ूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि WH वर्ड क्या है, शुरू में है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मैं किताब में क्या पढ़ूंगा। व्हाट शैल आई रीड इन बुक। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम आई और वी के साथ में विल कहाँ यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे, और शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ में कर सकते हैं। ये दिलचस्प बातें हमें यहाँ देखनी है कि हम इसको किस तरह से करेंगे। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मिल जाता है किताबों में मिल जाता है, कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। कोई आपके सामने बोलता है तो आप सोचते हैं कि हमें तो सर ने ये बताया था कि हम आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ तो विल का यूज़ हो रहा है। ये किस तरह से है, क्या फॉर्मूला है इसका, किस तरह से बनाया जाता है। आई और वी के साथ विल का यूज़ और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी में शैल का यूज़ हम कहाँ करेंगे, ये हमारा सवाल है। इसको देखेंगे। जवाब क्या है, जिन सेंटेंस में अवश्य, ज़रूरी, जिस सेंटेंस में अवश्य हो, अवश्य यानी कि ज़रूरी होता है, इसका मतलब दोनों में लिखा हुआ है दिया हो, उन सेंटेंस में हम यह रूल अपनाएंगे। कि क्या रूल अपनाएंगे, आई और वी के साथ में हम विल यूज़ करेंगे और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ में हम शैल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखेंगे। मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। हम इसको बना सकते थे आई शैल गो। अगर यहाँ पर अवश्य ना होता तो हम इस सेंटेंस को आई शैल गो बनाते, लेकिन यहाँ पर अवश्य दिया हुआ है यानी ज़रूरी दिया है, तो इस सेंटेंस को हम आई विल गो बनाएंगे। वह अवश्य घर पहुँचेगा, ही शैल अराइव हाउस। यहाँ पर हमने ही के साथ में शैल का यूज़ किया, जबकि हमें ही के साथ तो हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवश्य आ गया। अवश्य से हमारा सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल गया, तो हम यहाँ पर आई शैल अराइव हाउस, वह घर पहुँचेगा बनाएंगे। सही। इसके बाद हमारा सेंटेंस है क्या आप अवश्य अपना काम करोगे। क्या आप अवश्य अपना काम करोगे। यहाँ पर क्या शुरू में है, क्या की जगह पर हम शैल लगाएंगे, क्योंकि हमारे सेंटेंस में अवश्य है। यहाँ पर आप है, आप यानी तुम के साथ में हम विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में हमारा अवश्य है, तो अवश्य के साथ में हम, अवश्य यानी ज़रूरी है, तो इसके साथ में हम शैल का यूज़ करेंगे। शैल यू डू योर वर्क।
इससे आगे है हम अवश्य क्या खाएंगे, हम अवश्य क्या, हम ज़रूरी क्या खाएंगे, तो हमें ये जानना है। तो क्या शब्द हमारा, क्या यानी कि हमारा जो WH फैमिली है वहाँ से ये शब्द बीच में आ गया, तो इसको हम शुरू में लाएंगे। व्हाट विल वी ईट, हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, यानी कि हम अवश्य क्या खाएंगे। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस सेंटेंस में हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जो ये हमारा टेंस है काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आप किस तरह से बोलेंगे, मैं क्या करूँगा, आप क्या खाओगे, मैं अवश्य जाऊँगा, तुम क्या करोगे। हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलेंगे तो हमारी जो सेंटेंस बोलने की आदत है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और इससे हमें अंग्रेज़ी बोलने में आसानी होगी और हमें समझने में भी आसानी होगी। अगर एक बार इंग्लिश रूल्स यानी कि जो ग्रामर रूल्स हैं ये अगर हमारे एक बार समझ में आ गए तो हमें आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, हर एक टेंस की हमें उसका हर एक रूल्स देखना है कि इसके रूल्स क्या हैं, किस तरह से बनाया जाता है। सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इंग्लिश विद बुरहान के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।